श्रावस्ती नगरी में गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वो जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसके ससुराल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र पैदा हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उसकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब यह लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताड़ी बजाकर हंसी ठट्ठा करते हुए कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी कोई दवा होती है? कभी कोई मरा हुआ फिर से दोबारा जीवित हुआ है? किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, ये अपने पुत्र के दुख में पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, देवी, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध भगवान पालथी मारे बैठे थे वहाँ पहुँची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दे दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, राई के दाने मांग के लेके आ, फिर मैं तुझे दवा दे दूँगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए जल्दी वो गांव में चली गई। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांगकर लाने को कहा है। आप लोग राई देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई नहीं ले सकती। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह यही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है और ये शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में लेकर गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ और समझ आ गया है कि मौत सबके लिए है जो पैदा हुआ है। इतना कहकर अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार करके वह लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। वह सच जान चुकी थी।